नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। तो आज बात करेंगे डाइवर्जेशन होता क्या है, ये किस तरह से इसको रीड किया जाता है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड में जब डाइवर्जेशन होता है तो एक ट्रेडर होने के नाते कई लोग होते हैं कि वो डाइवर्जेशन को पहचान नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। तो अपन इसमें ये जानेंगे कि अगर डाइवर्जेशन हो रहा है तो किस प्रकार से होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डाइवर्जेशन के दो पार्ट किए हैं, एक तो रेगुलर डाइवर्जेशन, एक हिडन डाइवर्जेशन। तो इस वीडियो में अपन पहले यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेशन के बारे में बात करेंगे कि रेगुलर डाइवर्जेशन है वो होता क्या है, और हिडन डाइवर्जेशन है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डाइवर्जेशन होता क्या है, क्योंकि इसका अर्थ है आपको पता होना जरूरी है पहले, क्योंकि अपन डाइवर्जेशन की बात करेंगे तो पहले आप इसका मीनिंग समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार डाइवर्जेशन होता क्या है। तो डाइवर्जेशन की बात करें तो क्या होता है, इसमें अपन एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, चाहे वो MACD हो, RSI हो, कैसा भी इंडिकेटर हो, तो उससे अपन को ये पता चलेगा कि प्राइस में जो मार्केट में जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा है या नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो उसमें डाइवर्जेशन हुआ है या नहीं हुआ, वो क्या है एक इंडिकेटर की मदद से अपन इस पे पता करेंगे। तो इंडिकेटर है वो चाहे RSI हो या MACD हो, MACD को MACD बोलते हैं अपन, MACD हो, तो ये क्या है आप RSI में भी इसको देख सकते हो या MACD में भी इसको देख सकते हो कि डाइवर्जेशन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ डाइवर्जेशन का मतलब ये है कि मैं एक बार यहाँ से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि ट्रेंड है वो मान लीजिए कि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने के साथ में जो इंडिकेटर है जैसे RSI है या MACD है, तो इंडिकेटर भी जब प्राइस नीचे आता है तो इंडिकेटर भी क्या है कि नीचे आता है। मगर कई बार क्या होता है कि प्राइस तो नीचे आता है मगर इंडिकेटर है वो यहाँ से अप साइड की तरफ निकलता है, मतलब ऊपर की साइड में जाता है, क्योंकि ट्रेंड है वो नेगेटिव है और यहाँ से इंडिकेटर है वो अप साइड की तरफ जाता है, तो उसी को अपन क्या है यहाँ पे डाइवर्जेशन कहते हैं। तो हमेशा क्या होगा कि जब भी डाइवर्जेशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इंडिकेटर है वो अलग तरीके से मूव करना चालू होगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो इंडिकेटर प्राइस तो नीचे आएगा मगर इंडिकेटर है वो कभी कभार क्या होता है कि ऊपर की साइड में जाता है। इसी तरह अगर मान लो ट्रेंड अप है तो प्राइस तो ऊपर जाता है मगर क्या है कि जो डाइवर्जेशन हो रहा है उसके लिए इंडिकेटर है चाहे वो RSI हो या MACD हो, वो क्या है कि नीचे की साइड में मूव होता रहता है। तो इसको किस तरह से अपन यहाँ पे पहचानेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट रखे हैं, एक तो रेगुलर डाइवर्जेशन और एक हिडन डाइवर्जेशन। तो यहाँ पे अपन पहले यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेशन की बात करेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं पहला रेगुलर डाइवर्जेशन में भी मैंने यहाँ पे दो पार्ट रखे हैं, एक तो रेगुलर पॉजिटिव डाइवर्जेशन और दूसरा है रेगुलर नेगेटिव डाइवर्जेशन। तो इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेशन कब अपन देखेंगे कि जब मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव होता है, तब यहाँ पे अपन यहाँ पे बुल साइड का मतलब बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड अपन फाइंड आउट करेंगे। डोंट वेरी, मैं आपको चार्ट पे ले जाके भी यहाँ पे समझाऊंगा कि किस हिसाब से अपन यहाँ पे डाइवर्जेशन को पहचान सकते हैं। दूसरा नेगेटिव डाइवर्जेशन, नेगेटिव डाइवर्जेशन कब यहाँ पे अपन फाइंड आउट करना है, जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तब अपन यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेशन और एक नेगेटिव डाइवर्जेशन का यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन बनाए हैं, ये रेगुलर डाइवर्जेशन के पार्ट हैं। तो अपन इसको शॉर्ट रखेंगे, एक को रखेंगे RPD और दूसरे को रखेंगे दूसरे को रखेंगे RND। तो ये दो डाइवर्जेशन हैं। तो अब मैं इसको क्या है आपको चार्ट पे ले जाके भी एक बार समझाऊंगा। तो इसमें अपन को क्या है कि एक इंडिकेटर की आवश्यकता रहेगी। इंडिकेटर है वो चाहे आप कैसा भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे RSI यूज कर रहा हूं, आप MACD भी यूज कर सकते हो डाइवर्जेशन फाइंड आउट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मान लो कि प्राइस अगर ऐसे मान लो कि नीचे की साइड में आता है, प्राइस है वो कंटिन्यूटी में नीचे की साइड में आता है, और जब इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे नीचे की साइड में आता है। तो RSI का या MACD का जो भी आप इंडिकेटर लेते हो, तो मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ इंडिकेटर को, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इंडिकेटर को, उसके बाद में मैं आपको दोबारा से लगा के इसको समझाऊंगा। तो अपन ने ये क्या है बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, चाहे आप स्टॉक का कर लो, बैंक निफ्टी का कर लो, निफ्टी का कर लो, XYZ किसी भी का चार्ट आपको जो भी मिले उस पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। उससे अपन को क्या पता चलेगा कि
रिवर्सल डाइवर्जेशन होता है तो वो किस तरह से होता है, तो आरपीडी सॉरी आरपीडी को अपन किस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल डाइवर्जेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इंडिकेटर लगा लेता हूँ। आप MACD भी यूज कर सकते हो, RSI भी यूज कर सकते हो, आपको जिस तरह का इंडिकेटर सुटेबल होगा वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या है RSI को यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो RSI को यूज कर रहा हूँ तो RSI में अपन को कुछ भी नहीं करना है। RSI की जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट रखनी है। अपन को इंडिकेटर में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिर्फ अपन को ये पता करना है कि इसमें डाइवर्जेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है कि यहाँ से रेगुलर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। आप देखोगे प्राइस है वो क्या है, नीचे की साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि जैसे मान लो कि ये बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया तो यहाँ इंडिकेटर ने भी हाई बनाया है, तो प्राइस यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है, तो इंडिकेटर भी क्या है कि नीचे की साइड में आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब प्राइस के अगेंस्ट अगर इंडिकेटर काम करने चालू हो जाए तो वहां अपन इसको फाइंड आउट करेंगे कि यहां से ट्रेंड है वो रिवर्सल हुआ है, मतलब उसमें डाइवर्जेशन हुआ है। तो जब तक अपन इसको वेट करेंगे कि जब तक अपन को कोई डाइवर्जेशन फाइंड आउट नहीं होता है, तो एक तो होता है कि अपन को एक ट्रेंड लाइन के साथ में अगर हो तो बेस्ट है। तो अगर मैं मान लो कि यहां से अगर कोई ट्रेंड लाइन या यहां से कोई ट्रेंड लाइन है उसको अगर मैं फॉलो करता हुआ चलूं, मान लीजिए कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ किया, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो सपोर्ट लेता है। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं एक बार चार्ट को, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो जो इंडिकेटर है अपना वो क्या है कि प्राइस के साथ में चल रहा है। अगर आप देखोगे कि प्राइस के साथ में यहाँ पे इंडिकेटर है वो अपना यहाँ पे प्राइस के साथ में इंडिकेटर चल रहा है, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव होता है ना तो प्राइस भी क्या है इंडिकेटर के साथ, सॉरी प्राइस के साथ में इंडिकेटर भी नीचे की साइड में आता है। तो रिवर्सल डाइवर्जेशन को अपन ये मैंने इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है, आप वनडे का चार्ट लगा सकते हो, वीकली पे लगा सकते हो, उससे आपको आसानी होगी डाइवर्जेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे डाइवर्जेशन के लिए अपन क्या करेंगे कि आप देखोगे कि प्राइस है वो रेगुलर यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है। ये मैंने इंट्राडे का ले रखा है मैंने, आप वीकली या मंथली कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस है वो क्या है कि कंटिन्यू नीचे की साइड में आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार नॉर्मली दिखाऊं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कि प्राइस है वो नीचे की साइड में धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे लो है जैसे 9:55 पे प्राइस है वो बिल्कुल नीचे की साइड में आया है, इंडिकेटर भी नीचे की साइड में आया है। मगर जैसे ही मान लो कि 10:15 पे भी प्राइस क्या है नीचे की साइड में आ रहा है, मगर इंडिकेटर है वो आपको क्या फॉलो कर रहा है कि इंडिकेटर है वो ऊपर की साइड में धीरे धीरे ऊपर की साइड में निकल रहा है। तो इससे अपन यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल डाइवर्जेशन हो रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पे आरपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर पॉजिटिव डाइवर्जेशन की बात कर रहे हैं। पहले अपन बुलिश की भी बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे, पहले अपना आरपीडी है। तो अगर आप देखोगे कि यहां से जब डाइवर्जेशन हुआ है, ये मैंने इंट्राडे का आया क्योंकि जितना बड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम होगा उतना आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने क्या है सस्टेन किया है, एक लो नया मारा है, मगर इंडिकेटर है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड में निकल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में धीरे धीरे ऊपर की साइड में निकल रहा है। तो क्या होता है कि प्राइस के अगेंस्ट जब इंडिकेटर चलता है तो अपन यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेशन हुआ है। तो इसको अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अपन इसको कैसे ट्रेड करें। पहली बात तो ये है कि अपन को ये तो पता चल गया कि यहाँ से रिवर्सल डाइवर्जेशन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि प्राइस तो यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की साइड में आ रहा है, मगर यहाँ पे इंडिकेटर है वो ऊपर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ से इंट्राडे में अपन को ये पता चला है कि यहाँ से मार्केट है वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो अपन इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर और लगा लेता हूं, जिससे मुझे यहाँ पे 100% तो एक्यूरेसी नहीं मगर 99% मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी मिल सके। तो अगर मैं यहाँ पे EMA का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज का, जो मूविंग SMA भी आप यूज कर सकते हो, EMA भी आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक तो मेरा रहेगा 12 है और एक रहेगा मेरा 26 का। अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ एक तो 12 का और एक करूंगा मैं 26 का। तो मैं इसका एक वो यहाँ पे इंडिकेटर को वो चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सही दिखे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अपन इसको।
अगर आप देखोगे कि ये मैंने यहाँ पे एक तो 12 का EMA इस्तेमाल किया है और एक किया है मैंने 26 EMA का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम कर लेता हूँ। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना, आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी अपना है वो नीचे की साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे अपन को क्या है कि एक डाइवर्जेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस है वो नीचे की साइड में आ रहा है जबकि इंडिकेटर है वो ऊपर की साइड में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को एंट्री कब लेनी है, कंफर्मेशन कब मिलेगा अपन को, कि जब ये जो अपना ग्रीन वाला है ये 26 है और ये जो ब्लू कलर वाला है ये 12 EMA है। तो जब इसको क्रॉस ओवर यहां से करेगा तब अपन इसको ये समझेंगे कि यहां से जो डाइवर्जेशन हुआ है वो यहाँ पे कंफर्मेशन अपना हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि यहां से फर्स्ट बार तो अपन को क्या है कि एक कंफर्मेशन तो अपन को कहां मिली कि प्राइस जो इंडिकेटर है वो ऊपर की साइड में जा रहा है और साथ में ही अपना यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे भी डाइवर्जेशन हुआ है ऊपर की साइड में, यानी क्रॉसओवर हुआ है। EMA का क्रॉसओवर भी यहां पे आपको देखने को मिला है। तो जब EMA का क्रॉसओवर हो और डाइवर्जेशन दोनों साथ में होते हैं तब यहां अपन ट्रेड को एजुकेट करते हैं। तो जैसे ही मान लो कि यहां से हुआ तो अपना जो यहां पे जो एंट्री बनती है और SL है वो डाइवर्जेशन के नीचे का यहां पे अपन SL लगा लेंगे। तो अगर आप देखोगे कि यहां से जब अपनी एंट्री यहां पे बनी थी तो नॉन स्टॉप मार्केट क्या है कि ऊपर की साइड में गया है। तो इस तरह से क्या होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेशन अपन को यहाँ पे फाइंड आउट इस तरह से करने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर मैं अभी लेटेस्ट का चार्ट है ये, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस के साथ में यहाँ पे इंडिकेटर नीचे की साइड में यहाँ आया है। आप देखोगे तो प्राइस के साथ में इंडिकेटर यहाँ आया है, मगर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक नया लो लगाया है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे प्राइस ने तो नया लो लगाया, मगर इंडिकेटर है वो यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां से अगर ट्रेंड लाइन में यहाँ पे इंडिकेटर पे ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इंडिकेटर है वो ऊपर साइड की तरफ जा रहा है जबकि मार्केट है वो यहां से नीचे की साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे भी अपन को एक डाउन ट्रेंड का संकेत मिल रहा है और जहां से जब ये मूविंग एवरेज जब क्रॉसिंग होता है तो अपनी एंट्री यहां से बनती है। तो आप देखोगे कि यहां से नॉन स्टॉप मार्केट है अपसाइड की तरफ यहां से जाता है। तो इस तरह से अपन बुलिश नेगेटिव मार्केट होता है तो उसमें RPD इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। और इसी तरह में अगर पॉजिटिव डाइवर्जेशन की मैं बात करूं तो अपन इसी में एक चार्ट देख लेते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेशन का। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो आप प्राइस देखो, यहाँ पे प्राइस देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूटी में यहाँ पे अपसाइड की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो अपना इंडिकेटर भी अपसाइड की तरफ यहाँ पे जा रहा है, मगर अचानक चलते चलते इंडिकेटर में क्या होता है कि प्राइस है वो नीचे की साइड में मूव होने लगता है। मतलब जो इंडिकेटर है प्राइस तो ऊपर की साइड में यहाँ से निकल रहा है, मगर इंडिकेटर क्या कर रहा है, नीचे की साइड में यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लाइन डाल के दिखाऊं तो अगर आप देखोगे कि अपना ये ट्रेड लाइन है, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस तो अप साइड की तरफ जा रहा है मगर इंडिकेटर अपना है वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब डाइवर्जेशन होता है, क्रॉस ओवर होता है EMA का, जैसे क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्राइस तो आ रहा है मगर अपना EMA है वो उसने क्रॉस ओवर नहीं दिया है यहाँ पे, तो अपना नेगेटिव डाइवर्जेशन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब यहाँ से इसको क्रॉस ओवर मिला यहाँ से तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर क्या हुआ, अब प्राइस के साथ में अपना इंडिकेटर भी नीचे की साइड में आ रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेशन भी अपन को मिल चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको प्राइस है वो काफी नीचे की साइड में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का मिला है। तो इस तरह से अपन क्या है कि रेगुलर डाइवर्जेशन और नेगेटिव डाइवर्जेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि RSI है, यहाँ पे जब डाइवर्जेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे प्राइस तो क्या कर रहा है, प्राइस तो यहाँ पे रुका हुआ है या ऊपर की साइड में जा रहा है, मगर अपना जो इंडिकेटर है वो नीचे की साइड मूव हो रहा है। तो अपन इस इंडिकेटर के बेस पे यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अपना कंफर्मेशन EMA का क्रॉस ओवर होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे EMA का क्रॉस ओवर यहाँ पे नहीं मिला है, इसको क्रॉस ओवर यहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला है इसको। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जब क्रॉस ओवर यहाँ पे इसको मिला तो अपन ने क्या किया था कि अपना प्राइस तो ऊपर जा रहा है मगर डाइवर्जेशन इंडिकेटर ने ऑलरेडी अपन को बता दिया है और अपनी एंट्री है वो यहाँ पे जब डाइवर्जेशन होता है तब यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है। तो अगर आप देखोगे कि फिर यहाँ से अगर अपना SL यहाँ पे होता है और जब डाइवर्जेशन पे अपनी एंट्री यहाँ पे होती है तो आप देखोगे नॉन स्टॉप मार्केट है वो नीचे की साइड में यहाँ पे आता है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे कि
रेगुलर डाइवर्जेशन और पॉजिटिव डाइवर्जेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि आप RSI या MACD कोई सा भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो तो उसमें सेटिंग है वो डिफॉल्ट रखनी है। प्राइस हमेशा इस तरह से देखना है कि प्राइस ऊपर की साइड में रेगुलर में, तो अगर अपन रेगुलर पॉजिटिव डाइवर्जेशन तो क्या होता है, बाइंग के लिए होता है, तो ट्रेंड का नेगेटिव होना जरूरी है। और रेगुलर नेगेटिव डाइवर्जेशन में ट्रेंड का अप होना जरूरी है। और सबसे जरूरी ये होता है कि प्राइस तो अपना ऊपर जाए, प्राइस है वो अपना ऊपर जाए और इंडिकेटर है वो नीचे की साइड में आता है, तो ये डाइवर्जेशन यहाँ पे अपन को मिलेगा। मगर कंफर्मेशन है वो अपन को EMA के थ्रू मिलेगी, जब EMA का क्रॉस ओवर होगा। इसमें मैंने 12 और 26 EMA का इस्तेमाल किया है। एक बार आप इसको पेपर ट्रेडिंग करके आराम से एक बार इसको 2-3 बार पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आप इसको एजुकेट करना हो और बार बार इसको करने पे ही आपकी प्रैक्टिस होगी और इससे आपको पता चलेगा कि रेगुलर डाइवर्जेशन और नेगेटिव डाइवर्जेशन में किस तरह से अपन इसको इंडिकेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से अपन यहाँ पे ट्रेंड को एजुकेट कर सकते हैं। तो इसमें साथ के साथ क्या है कि ट्रेड लाइन हो और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो, EMA का ब्रेकआउट हो, तो क्या है उसमें एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इसको एक बार पेपर ट्रेडिंग करके आप इसको लर्निंग ले सकते हैं। और ये अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो हिडन डाइवर्जेशन का रहेगा, तो मैं आपको उसमें भी आपको हिडन डाइवर्जेशन के भी आपको विद चार्ट के साथ समझाऊंगा कि हिडन डाइवर्जेशन है वो किस तरह से होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और काफ़ी लर्निंग स्टॉक मार्केट की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।